हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एचपी बोर्ड धर्मशाला द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये, और पेपर का स्टाइल कैसा है वैसा ही है जैसे पिछले टर्म में था, फर्स्ट टर्म में था कि क्वेश्चन जो है वो 1 से 20 तक जो है वो क्वेश्चन जो है दैट विल कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 21 to 29 विल कैरी 2 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 30 to 33 विल कैरी 3 मार्क्स ईच। तो वैसे ही स्टाइल रहेगा पेपर का बच्चों। क्वेश्चन पेपर जो है वो कुछ इसी तरह का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ये भी प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं या कुछ इसी तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से करना है और पेपर का स्टाइल लगभग ऐसा ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो यहाँ से अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करें तो यहाँ से देखें कि ये जो पहला ग्रुप है ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है, और 1 और 2 जो आते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और ग्रुप नंबर 3 2 यहाँ से देखें 3 to 12 जो है इट कम्स अंडर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ग्रुप नंबर 13 to 16 इट कम्स अंडर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ से क्योंकि 3 to 12 जो है वो आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो है इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ से 3 to 12 में कौन सा आंसर है, आंसर इज डी। तो इस तरह से इसका आंसर आप डी देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। अब कौन सा ऑर्डर जो है वो जो अल्कोहल्स हैं इजीली जो डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल्स की वो किस ऑर्डर में होती है। तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली बी। बी क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप टर्शियरी अल्कोहल्स की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल्स में जो बनता है जो कार्बोकेटाइन होता है दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर, और यहाँ से OH जो है वो इसकी हाइड्रोलिसिस जो होती है वो इजीली हो जाती है, और इसी को वो जो सेकेंडरी जो है सेकंड नंबर पर आएगा, और प्राइमरी जो है वो लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड एज कम्पेयर टू द टर्शियरी अल्कोहल्स। तो आंसर इसका क्या रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो अगर इसमें से कौन सा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन के द्वारा बनता है तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर प्राइमरी एमीन्स एंड इन दिस रिएक्शन द थैलिमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटाशियम साल्ट। तो सबसे पहले थैलिमाइड जो है पोटाशियम साल्ट में कन्वर्ट होता है। थैलिमाइड का देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर कैसा होता है। थैलिमाइड कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O, CO भी लिखा होता है, C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं आप इसको, और यहाँ पर जो है वो NH, ठीक है, एमीन्स है, थैली एमाइड तभी इसको बोलते हैं। और ये थैलीमाइड जब ट्रीट किया जाता है थैलीमाइड को अल्कोहलिक KOH से, देखिए आप KOH डालेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, और कौन सा होगा ये अल्कोहलिक होता है। तो यहाँ से जो है H और OH यहाँ से निकल जाएंगे H2O के रूप में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थैलीमाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स साल्ट। और साल्ट कौन सा है ये N नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, ठीक है, इस साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ये। और उसके बाद जो है इसको अगर हम लोग ट्रीट करें, देखिए यहाँ से साल्ट इज देन ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड देखिए ये एराइल हैलाइड के साथ ट्रीट नहीं होते हैं, इनको ट्रीट किया जाता है अल्काइल हैलाइड RX के साथ। अगर हम लोग इसको ट्रीट करें तो यहाँ से ये इन द फॉर्म ऑफ KX जो है वो आउट हो जाता है, और ये R विल अटैच हियर, ठीक है, R यहाँ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो गया, ये N के साथ क्या है R यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। और फिर क्या होता है जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, H2OH प्लस हाइड्रोलाइज करते हैं हम इसको, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, तो ये जो है ये वाला पार्ट जो है इसकी क्या हो जाती है, ये दिस विल गेट कन्वर्टेड टू थैलिक एसिड COOH एंड COOH, और ये वाला पार्ट जो है RNH2, ये जो क्या बनते हैं यहाँ से प्राइमरी एमीन्स यहाँ से बनते हैं। प्राइमरी एमीन्स हमने बनाए हैं, एलिफेटिक एमीन्स बनाए हैं। बेसिकली क्या है ये एलिफेटिक में, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन इज ओनली फॉर एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स, ठीक है, ये आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू MnCN2 नेगेटिव। अब ये देखिए ये कम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो पहली बात तो है कि हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करते हैं तो वहाँ पर या तो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है या फिर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। अब ये MnCN जो है यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक लगती है, ना ही ये ऑक्टाहेड्रल है ना ही टेट्राहेड्रल है। तो जो स्टेबल कम्प्लेक्स है
वो दो कम्प्लेक्स यहाँ पर बहुत स्टेबल लिए हमने। एक तो है MnCN6 जो आपकी बुक में है और 3 नेगेटिव, या फिर MnCN6 4 नेगेटिव। तो ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ MnCN6 हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली बी आएगा। क्यों बी आएगा? D2sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी और ऑक्टाहेड्रल ये कम्प्लेक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा पॉसिबल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, उम्मीद है कि यहाँ से आपको पता लगा होगा कि इसकी ज्योमेट्री D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है इसमें और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन हैलाइड्स। तो बेसिकली दिस इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन क्या बोलता है? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, वही क्वेश्चन है ये। एल्काइल हैलाइड लिखेंगे हम लोग, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड है। और जब हम इसको किसी मेटल के साथ, उसमें से बोला हुआ कि किस मेटल के साथ, तो सिर्फ ड्राई ईथर के साथ कौन सी मेटल को रिएक्ट करते हैं हम लोग? सोडियम। अगर सोडियम को करें तो, लेकिन यहाँ पर बोला है कि गिव हाइड्रोकार्बन्स, तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स कैसे आएगा? कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम तभी आएगा जब हम इसको डबल करते हैं और ये भी डबल लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो R जो है यहाँ से आएगा और NaX जो है वो डबल निकल जाएगा। कैसे रिएक्शन होगा ये कि मान लो हमने यहाँ इसकी जगह क्या लिया है, CH3 लिया है, CH3 एंड Cl ले लिया, ठीक है, एक Cl, दो RX है, तो दो हम कैसे लेंगे? यहाँ 2Na हमने मिलाया और साथ में क्या है? Cl एंड CH3, एक ही मतलब है इसका, डबल यहाँ ले लो, चाहे यहाँ CH3Cl और CH3C हमने यहाँ से ले लिया। तो यहाँ से 2Na है तो 2NaCl को जब हम लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं किसमें? ड्राई ईथर में, तो ड्राई ईथर में जो है वो NaCl 2NaCl निकल जाता है और यहाँ से क्या हमारे पास हाइड्रोकार्बन आते हैं, मतलब यहाँ से क्या आएगा? ये इथेन आएगा, ठीक है, क्या आएगा? ये इथेन। और यहाँ से जो है वो 2NaCl जो है वो आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी सोडियम मेटल, ठीक है ना, एंड रिएक्शन विल बी, this reaction will be Wurtz reaction. Question number 6 is the three important reagents are required to conversion of propine to acetone. प्रोपाइन टू एसीटोन को जब कन्वर्ट करते तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट रीजेंट है जो इसमें से नहीं है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 3, तो कौन सा नहीं है? तो बेसिकली देखिए ये भी एसिडिक है, HgSO4, H2SO4 भी H+ में होता है, ठीक है, तीनों में जो एसिडिक मीडियम में होते हैं। ये वाटर भी जो H+ जो है H+ देता है, यहाँ सिर्फ जिंक डस्ट है जो H+ नहीं देता है, जो एसिडिक मीडियम में नहीं है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो बी होगा इसका, कि इंपॉर्टेंट रीजन आर रिक्वायर्ड फॉर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जिंक डस्ट इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोपाइन टू एसीटोन, ठीक है, नॉट अमंग लिखा हुआ है यहाँ पर, अमंग द 3। क्वेश्चन 7 देखिए, द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सी जो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो आंसर इज डी, फाइब्रिनोजन, दैट इज फाइब्रिनोजन इज द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 इज द अमीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो नेचुरली दे आर फाउंड इन, तो अमीन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? इनमें से तो विटामिन में होते हैं, प्रोटीन में होते हैं, एल्कलॉइड्स में होते हैं, या ऑल ऑफ दिस? इसमें जो विटामिन में जो अमीन्स जो पाए जाते हैं वो विटामिन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर टेक प्लेस विद, तो बहुत बार क्वेश्चन ये आता है और पॉलीमर्स में से है ये कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर जो है, रबर को इलास्टिक बनाने के लिए या फिर उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए तो होता ही है, साथ में उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए जो है उसकी सल्फर जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। तो सल्फर जो है परसेंटेज जैसे जैसे सल्फर की बढ़ाई जाए वैसे वैसे वो हार्ड भी होता जाता है जो रबर है, ठीक है, नेचुरल रबर जो है। तो नेचुरल रबर को क्या क्या, नेचुरल रबर में क्या क्या ऐड किया जाता है? सल्फर ऐड किया जाता है, और दैट एडिंग ऑफ सल्फर इज नोन एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन बेसिक मीडियम, तो या तो जो रिएक्शन जो होता है 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में रिएक्शन होता है या फिर 2 कीटोन के बीच में जो बेसिक मीडियम है, यहाँ से देखेंगे आप बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या वो कम्प्लेक्स एल्डोल कंडेंसेशन होता है, कैनिजेरो रिएक्शन होता है, रोजनमैन रिएक्शन होता है, या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं? अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड लेते हैं, दो एसिटल्डिहाइड के स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग, यहाँ 2 एल्डिहाइड के कंपाउंड हमने यहाँ से लिए और उनको मैं अलग अलग तरह से भी बताऊंगा आपको, 2 तरह से ये रिएक्शन होगा। पहले तो ये है कि सिंपली अगर हम लोग इसको OH नेगेटिव, जैसे यहाँ क्या बोला हुआ कि बेसिक मीडियम है, जैसे NaOH ले लिया हमने और डाइल्यूट NaOH लिया हमने,
ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये सबसे पहले एल्डोल में कन्वर्ट होते हैं। एल्डोल में कैसे कन्वर्ट होंगे, एल्डोल मतलब अल्कोहल एंड एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होंगे। यहाँ जो ये इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, इस कार्बन जो है जब भी कोई डबल बॉन्ड लगा होता है किसी कार्बन के साथ जो है उसका अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसके जो हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके बेसिकली 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अगर देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH एंड H एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये वाला हाइड्रोजन भी अल्फा है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी 3 इस कार्बन के जो है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से H यहाँ से यहाँ आया तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, CH3 C एंड OH एंड H, एसिटल्डिहाइड जो बना। और यहाँ क्या है, ये बॉन्ड जो है वो C और C बॉन्डिंग हुई यहाँ पर H एंड C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर में देखें कि ये वाला ग्रुप कौन सा है, दिस इज अल ग्रुप, एल्डिहाइड का अल्ड, और ये ओल है 1 2 एंड 3, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी। तो वैसे तो एल्डोल इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम होगा। लेकिन यहाँ इसका कोई जो कॉमन नेम होगा दैट इज एल्डिहाइड, और ये जो ओल है साथ में तो ओल OH क्या है, ओल, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलते हैं। और जो रिएक्शन का नाम है वो भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन क्या है, क्यों है, देखिए जब आप इसको एसिडिक मीडियम में जब इसको एल्डोल को या फिर इसको और क्या नाम देंगे 1 2 एंड 3, तीसरे पर हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटे, क्योंकि चार कार्बन है तो ब्यूटेनल, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और जब इसमें से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में जब H प्लस आयन या फिर एसिडिक मीडियम में लेते हैं उसको हीट करते हैं, तो यहाँ से हीट करेंगे तो ये जो HOH है यहाँ से इसकी कंडेंसेशन ये जो है लिबरेट आउट हो जाएगा, H2 यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हमारे पास बना CH3 C, अब COH तो यहाँ तो चला गया है तो CH, और साथ में ये जो CH आया CH और डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये वाला कंपाउंड यहाँ रहता है और इसका नाम होता है बेसिकली क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, क्रोटोनेल्डिहाइड, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है देखिए सिंपली नहीं होता, पहले जो स्टेप में है वो इस तरह से रिएक्शन हुआ, ये एल्डोल बने, और सेकंड जो एल्डोल से क्या बना, ये क्रोटोनेल्डिहाइड बना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कम्प्लेक्स एल्डोल कंडेंसेशन। जो भी रिएक्शन जो है वो अगर 2 स्टेप में होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कम्प्लेक्स क्योंकि ये एल्डोल जो हुआ है कम्प्लेक्स हुआ तो इसको बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग कम्प्लेक्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसमें 2 एल्डिहाइड या फिर 2 कीटोन जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो एल्डोल बनाते हैं वहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो +1 में हमने किया है। दिस इज बेसिकली अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है ना। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स को जो है हैलोजन एसिड्स के साथ, HBr है, हैलोजन एसिड्स के साथ ट्रीट किया जाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देखिए अगर पेरोक्साइड में अगर हम लोग ट्रीट ना करें तो मार्कोनिकल्स रूल होता है, और अगर पेरोक्साइड डाल देते हैं तो एंटी मार्कोनिकल्स रूल बोलते हैं इसको, एंटी मार्कोनिकल्स रूल है ये, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको खराश इफेक्ट भी बोला जाता है। तो होता क्या है, वो बोलता क्या है कि यहाँ से अगर HBr देखें आप, H प्लस एंड Br नेगेटिव, तो 2 है, एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है। तो जब हम लोग HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ट्रीट करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स को, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन एटम अटैच्ड विद डबल बॉन्ड which has higher number of hydrogen atom attached, और जो positive side of the attacking region goes to that carbon atom attached with double bond which has a lesser number of hydrogen atom। तो इसका मतलब है कि ये जो H प्लस है वो CH के साथ अटैच होगा, और जो Br है वो CH2 के साथ अटैच होगा। तो कुछ इस तरह से ये CH3 CH2 CH, और यहाँ से CH के साथ, क्योंकि ये जो H है वो CH के साथ यहाँ पर आया तो CH2 हो गया, और यहाँ CH2 है तो CH2 के साथ क्या आ गया, Br आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये नॉर्मल चेन बनाते हैं हेलो एल्केन्स की, ठीक है। तो ब्रोमो ब्यूटेन बना ये, ठीक है, ब्रोमो ब्यूटेन या 1 ब्रोमो ब्यूटेन यहाँ से बना, ठीक है ना, 1 2 एंड 3 एंड 4, तो 1 ब्रोमो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग, जैसे पोटाशियम है एल्कली मेटल्स में आता है,
तो अल्कली मेटल में पोटाशियम है तो +1 ऑक्सीजन स्टेट होती है पोटाशियम की, तो K की ऑक्सीजन स्टेट हो गई +1। और कोबाल्ट जो है उसकी मान लो X है, और कार्बोनाइल जो होता है, कार्बोनाइल स्टेब न्यूट्रल कंपाउंड होता है ये, तो इसमें इस कार्बोनाइल की क्या आ गई 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x + 1 = 0, तो x की कितनी आई -1, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से -1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द एंजाइम यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, तो ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल को जो एंजाइम यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज जाइमेज। आंसर इज जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये प्लेटिनम है और एमीन्स है दो यहाँ, और क्लोरीन जो है वो एक क्लोरीन और यहाँ नाइट्रो ग्रुप है। तो प्लेटिनम जो है सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे इसकी, तो प्लेटिनम की X माने, और एमीन्स की जो है वो NH2 ट्वाइस है, एमीन्स न्यूट्रल होता है तो इसकी 0 आई, X प्लस यहाँ से कर लेते हैं ये 0 है। ठीक है। और क्लोरीन की कितनी आई -1 आई, और नाइट्रो की क्या आई -1 आई, इज इक्वल टू न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0, तो x कितना आया यहाँ से x -2 तो क्या हो गया ये +2। ठीक है। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो आई वो +2 आई प्लेटिनम की। तो लेकिन इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए ये नाम अल्फ़ाबेटिकली होता है कि एमीन जो है सबसे पहले एमीन्स है यहाँ A, अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे तो एमीन A पहले आता है, तो डाई एमीन, उसके बाद क्या है C क्लोरो दूसरे नंबर पर आता है, A के बाद C आता है क्लोरो, तो क्लोरो को नहीं लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे क्लोराइडो बोलते हैं। ठीक है। और नाइट्रो उसके बाद लास्ट में क्या आएगा नाइट्रो। ठीक है। नाइट्रो और साथ में क्या है ये प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम ऑक्सीजन स्टेट हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी है इसकी 2, इस तरह से 2 ये, तो ये इसका नाम आएगा डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्रो प्लेटिनम 2। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मोनोमर यूनिट ऑफ टेफ्लॉन इज, तो टेफ्लॉन का जो मोनोमर यूनिट होता है वो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है। लिखते कैसे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को, पहले तो इथाइलिन क्या आएगा C _ और टेट्राफ्लोरो, 2 फ्लोरीन इस साइड होते हैं 2 फ्लोरीन इस साइड होते हैं, तो टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन है तो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। ठीक है। टेट्राफ्लोरो इथीन भी बोल सकते हैं, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द रिएक्शन विच इज यूज टू प्रिपेयर अल्फा हेलो एसिड्स, तो अल्फा हेलो एसिड्स बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज HBZ रिएक्शन या हेल्वलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्या होता है ये, चलिए देखते हैं। इस तरह के होते हैं, तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लें यहाँ से ONOH, ठीक है, तो सिंपल हमने कौन सा लिया, ये एसिटिक एसिड लिया। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड लिया, और ये जो जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा होता है कार्बन के साथ, उससे अगला वाला जो कार्बन है, पहले मैंने बताया आपको कि इसको क्या बोलते हैं, इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। और ये अल्फा हाइड्रोजन जो है, इसके जो अल्फा हाइड्रोजन है रिएक्ट विद Cl2 एंड Br2, अगर Cl2 या फिर ब्रोमीन के साथ या हेलोजन के साथ अगर इनके साथ ट्रीट करें, तो इन द प्रेजेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, साथ में क्या होना चाहिए P, रेड फास्फोरस होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हमें मिलता है, गिव अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड कैसे होंगे, देखिए कैसे रिएक्शन होगा। यहाँ से मैं Cl लूँ, तो Cl में एक जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन के साथ यहाँ ट्रीट करेगा, और HCl यहाँ से लिबरेट आउट हो जाएगा, और ये जो Cl है दूसरी साइड किया है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ इस जगह पर, तो ये जब यहाँ पर H की जगह आएगा तो हमारे पास जो रिएक्शन बनेगा वो कैसा होगा, HC और यहाँ Cl, एक Cl यहाँ आ गया, H और C_O एंड OH। ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा, मतलब कि हमारे पास Cl CH2 एंड COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा। अब होता क्या है कि अगर जब हम लोग इसको एक्सेस में यूज़ करते हैं, और तीसरे वाले को भी ऑक्यूपाई कर लेगा क्लोरीन। ठीक है। तो इस तरह से वो तीनों ही पोजीशन जो है वो दूसरे वाले में क्या होगा, Cl2 CH COOH। ठीक है। मतलब हमने क्या डाला यहाँ, Cl2 डालेंगे और रेड फास्फोरस डालेंगे, तो Cl2 CH COH बनेगा, और इसके बाद फिर से हमने अगर Cl2 एंड फास्फोरस डाला तो जो तीसरी पोजीशन है वो भी ऑक्यूपाई कर ली जाएगी क्लोरीन द्वारा। तो Cl3C COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ द एमीन्स इज, तो हमने देखा है कि थैलिमाइड इज द बेसिकली। ठीक है। हमने देखा था कि यहाँ से सोर्स जो था प्राइमरी एमीन्स बनाने का, तो वो क्या था, थैलिमाइड। यहाँ से बनते हैं RNH2। ठीक है।
तो थैलिमाइड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर Fe2+। आयरन के तो हमें पता कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना आता है 26। 26 मतलब आर्गन 3d एंड 4s2 18 और 2 20 और 6 26, ठीक है 3d6। तो यहाँ से 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, लास्ट वाले 4s ऑर्बिटल से 2 चले गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में बचे। तो हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो डी में कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज 6, ठीक है। कि द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइल पोजेसेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो अगर कोई साइनाइड, जैसे साइनाइड है CN या फिर नाइट्रो है NO2, ठीक है। तो यहाँ से अगर RCN देखें हम लोग और RNO2 देखें, तो यहाँ पर RCN में जो कार्बन है वो भी R के साथ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसका, और नाइट्रोजन भी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक का सेंटर है। तो दोनों जो है, क्योंकि जिसकी दोनों साइड जो है वो न्यूक्लियो एज ए न्यूक्लियोफाइल सेंटर एक्ट करती है, उनको क्या बोलते हैं एम्बीडेंट, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने कोशिश करी है 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो जल्दी मैं दूसरे 20 क्वेश्चन भी आपको लाऊंगा, और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कुछ जो है वो फ़ायदा भी होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।